अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे आप जानते हैं, मैं ज़ादू लाइफस्टाइल मेरे चैनल है यूट्यूब पर, और आज के व्लॉग में मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ एक आदमी से जो कि ख़ुद यूट्यूबर है, और आप लोगों में से कुछ से ज़्यादा लोग आप लोगों में से उसे जानते ही होंगे। तो आइए अगली कहानी इससे ख़ुद की जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आए। तो जैद भाई, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कुछ बातें की है कि इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इंसान अपनी मर्ज़ी से आता है, क्योंकि ये जो लोग आपको गिराने में लगे होते हैं तो उनका मुंह तोड़ उनको जवाब भी देना पड़ता है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में तकरीबन 2-3 साल से पहले काम कर रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग में मैं था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, जैसे कि आपका भी चैनल है और मेरा भी चैनल है, तो इसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की है। तो हम इस काबिल बने हैं कि हम इतने, क्योंकि आप देखें पार्क में कितनी ज़्यादा आवाम होती है, तो उसमें हम खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको और भी इसी तरह व्लॉग वगैरह में नज़र आएंगे, अगर हमारी ज़िंदगी रही तो। आप और जितने सवाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जी, मेरा दूसरा ये सवाल है कि आपकी अब इस वक्त यूट्यूब से अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। जैद भाई, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी पता है कि इंसान जैसा 1-2 दिन में कामयाब नहीं होता। जी। जब इंसान कामयाब होता है तो उसमें इंसान की काफ़ी सालों की मेहनत होती है, जो लोग पीछे नहीं देखते। ठीक है, लोग उनको सिर्फ उतना देखते हैं जो वो कामयाब होते हैं। तो पहले आप जैसे वेला मुंडा देख रहे हैं, डक्की भाई, रज्जा बाटा, आप इनको देखें ना, तो क्योंकि इनकी पीछे वाली जो ज़िंदगी है वो कोई नहीं जानता। जो अब रज्जा बटन है वो उनको जाता है, जो पीछे हम थे ना, जो पीछे मेरे फाका था वो कोई नहीं जानता। अब जो मेरे फाका था ना, लोग इसको जान रहे हैं, पीछे वाले को किसी ने नहीं जाना, क्योंकि उस टाइम मैं इतना ज़ीरो था कि मैं किसी के सामने खड़े होकर बात भी नहीं कर सकता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी कामयाबी अता की है। तो रफ़ाकत भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने रिश्तेदारों की इतनी बातें कैसे बर्दाश्त की। जद भाई, ये तो बस अल्लाह ताला ने हमें इतना हौसला अता किया है कि हमने रिश्तेदारों की इतनी बातों को मैंने इस वजह से इग्नोर किया, क्योंकि आपको पता है जब आप कामयाब होते हैं तो आपके हज़ारों दुश्मन बन जाते हैं, और हज़ारों दुश्मन जब बनते हैं तो आप उस वक्त कामयाब होते हैं। तो इस वक्त तो मैं अपने जो रिश्तेदार हैं उनको मैं अपने पैर की जूती के नोक पे रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने जितने मुझे मुश्किलात में और जितने उन्होंने मेरे नुकसान किए रिश्तेदारों ने, उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। जी, वो तो है कि जब आप कामयाब होते हैं तो सब आपके जो है आपके साथ होते हैं। पता उस वक्त इंसान को चलता है जब इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त हो, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सब साथ देते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी कोई जीएफ वगैरह है या नहीं है। जैद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको पता है जैसे कि मैं गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा खेलता था, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, तकरीबन 10-12 थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एक भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो यूट्यूब पर इंसान आता है तो एटीट्यूड में रहें तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप एटीट्यूड में नहीं रहेंगे तो लोग आपको नीचे ज़रूर दिखाएँगे। जी, ये बिल्कुल बात सही है। और मेरा अगला सवाल ये है कि मेरा अगला सवाल, और मैं यूट्यूब की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं उनसे भी मैं मुतल्लिक बात करूँगा। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपकी फ़ैमिली आपके साथ थी या आपके मुखालिफ थी। ये तो जैद भाई, जैसे मैंने आपको रिश्तेदार में बात की है, तो क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं तो रिश्तेदार सबसे पहले आपकी फ़ैमिली को हिट करते हैं, क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं वो आपकी फ़ैमिली को इस वजह से हिट करते हैं, क्योंकि अगर आप कामयाब हो रहे हैं, उनकी जो औलाद है वो कामयाब नहीं हो रही, तो ठीक है, उस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। तो इस वजह से मैं रिश्तेदारों और अपनी फ़ैमिली के बारे में ख़ास तौर पर ये कहूँगा, मैं अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, मैंने शुरू में जब मैं यूट्यूब पर आया था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंस में आया हूँ। तो अब फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, पहले नहीं करती थी, अब सपोर्ट काफ़ी कर रही है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपके जो रिश्तेदारों में से कोई और यूट्यूबर है या नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ैमिली और अपने रिश्तेदारों में से फ़िलहाल तो अभी मैं इस सोशल मीडिया की उसमें आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो यही है कि अगर कोई आना चाहते तो मैं इसका फुल साथ दूंगा। और मेरे अभी याद है, मेरे एक और भी दोस्त है और मेरा कज़न भी है मुजाहिद व्लॉगर, उसका भी मैंने जिसको अब काफ़ी मरतबा बताया है, तो उसका भी चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हम इसी तरह सपोर्ट करेंगे, वो भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने मेहनत की है, वो भी कर रहा है। वो हम चाहते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको भी अल्लाह कामयाबी इसी तरह दे जैसे हमें दी है अल्लाह ताला ने। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि अब आपके रिश्तेदार आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं या सिर्फ पहले करते थे।
तो जैद भाई, जैसा कि मैं 2-3 सवाल में यही कह चुका हूँ कि रिश्तेदार जो भी हैं, अगर आप कामयाब हो जाएं तो रिश्तेदार फिर भी वही करते हैं, अगर आप कामयाब ना हो तो रिश्तेदार फिर भी वही काम करते हैं, क्योंकि आप जब कामयाब होते हैं तो लोग आपको गिराने के चक्कर में ज़रूर होते हैं कि कहीं से कहीं ये गिरे और इसके जो मकाम है वो हमसे इनसे छीन जाए, इस वजह से। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के सवाल यहाँ पे ख़त्म होते हैं, आज का यहाँ पे इंटरव्यू हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।